वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुज़र रही है। सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर भी हो चुके हैं, पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया जो है वो भी मुतासिर हो चुका है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में किस तरह से हमने अपने आप को बेहतर रखना है, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का हमने ख्याल रखना है। सिर्फ मुतासरीन की बात यहाँ पर नहीं हो रही, उन तमाम लोगों की जो ये विजुअल्स देखते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, हम सब का जो है एक मेंटल इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर होता है। किस तरह से हम इसको केटर कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, जिस तरह से हम हेल्प आउट कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल कैपेसिटी में है या चाहे भी किसी भी कैपेसिटी में। तो हमने सोचा कि आज राइजिंग पाकिस्तान में आज हम साइकोलॉजिस्ट को दावत दें। डॉक्टर नादिया अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें आज कुछ सॉल्यूशंस बताएंगी कि किस तरह से हम इस सारी सिचुएशन में अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत वसी तजुर्बा है। जब आईडीपीज़ का मसला आया था तो उनकी साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का ऊपर हम कम बात करते हैं, मेरा ख्याल है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। तो उस पर आपने फील्ड में जाके बहुत तवील अरसे तक काम किया। तो इस वक्त जो सैलाब ज़दगान की इमोशनल मेंटल हेल्थ, पहले उस पर बात कर लेते हैं और फिर जैसे सबीन कह रही थी कि जो हम विजुअल्स के कंज्यूमर हैं उस पर भी बात करेंगे। तो जनरल क्या आप टिप्स देना चाहेंगी? जनरली ये है तौसीक के देखने वाला भी और जो गुज़र रहा है, जिसके ऊपर गुज़र रही है, बोथ आर विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन। दोनों को ही डिप्रेशन होगा, ठीक है, और जिसको आप उर्दू में ज़हनी दबाव कहते हैं। ठीक है। तो अब आप जो आपने सवाल पूछा और सबीन ने भी बात की कि उससे निकलना कैसे है, तो उसमें ये कि एक लफ्ज़ होता है एम्पैथी इन साइकेट्री एंड बोथ इन साइकोलॉजी, कि आप उसके शू में होके सोचें कि उसको क्या है। तो अब उसमें ये कि व्यूअर उसको पॉजिटिव ले, बजाय इसके कि रोना शुरू कर दे कि जी मैंने देखा वो डूब रहा था, बहती हुई गाड़ियाँ, नेचुरली उससे इम्पैक्ट आता है, बच्चे भी देखते हैं तो बुरा इफेक्ट आता है। बट हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट, और उसके लिए बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे अच्छी चीज़ ये टू फैसिलिटेट दें। और फैसिलिटेट क्या है, आप किसी भी स्कीम में उनको कुछ भिजवा दें, इससे आपका डिप्रेशन व्यूअर का काम, फाइनेंशियल हेल्प करें, डोनेट करें। आप बच्चों को कहें कि रोने के बजाय वो कोई ड्राई राशन या अपने कोई चीज़, कोई टॉय वगैरह जो वो दे सकते हैं, इसके लिए कोई इतना अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल एट योर हाउस कैन amicably help those victims. And now coming to the victims, अब हम victims पे आते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब आपने जैसे कि टीवी में विजुअल्स देखे हैं, स्पेशली नौशहरा में, जैसे कि वो सारे कैटल जो हैं, सारे मवेशी जो हैं वो बह रहे हैं उसमें पानी में, और लोग बेचारे अपनी कुछ जो भी उन्होंने रखी हुई हैं चीज़ें उनको उठा के जा रहे हैं। अब इस वक्त उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, खाना। उन्हें खाना चाहिए, ठीक है। अब आप उनको खाना भी दें और साथ जो केयर टेकर्स हैं जो उनको खाना दे रहे हैं, अगर आप एक कंधे पे एक उनको बकअप दे देना तो वो भी उनके लिए बहुत है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथी इन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, कि आप किसी के शू में होके सोचें और उसको एक थपकी दे दें, उसको ये फीलिंग हो कि आप उसके साथ हैं, कि वो अकेला नहीं है। ये मेन साइंस ये है। बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। और सबीन, मुझे याद आ रहा है कि 2005 के डॉक्टर साहब ज़लज़ले के फ़ौरन बाद उसी शाम पाकिस्तान टेलीविज़न ने, पीटीवी ने एक लाइव मैराथन सिलसिला शुरू किया था, पीटीवी लाइफलाइन के नाम से। और मुझे ये फ़ख्र है इस बात का कि मैं भी उस सारे सिलसिले का एक छोटा सा पुर्जा रहा। उसमें मुझे याद है कि हमारी जो टैगलाइन थी, हम वो लोगों को और इमदाद को कनेक्ट कराते थे। तो वो जो हमारा जो भी एपिसोड ख़त्म होता था पूरा दिन, तो हम कहते थे कि मुझे याद है कि कोई है जो आपको सुन रहा है। बिल्कुल। और ये लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो ये भी बड़ा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है कि कोई आपका सुनने वाला है, आपका दुख सुनने वाला है। तो ये छोटे छोटे अल्फाज और चीज़ें होती जिनको हम इतना वैल्यू नहीं कर रहे होते, लेकिन इंसान की नफ्सियात पे बहुत मुस्बत असर छोड़ रही है। जी बिल्कुल। अब अगर आपके बच्चे हैं तो वो नॉट योर्स, आई मीन जनरल पब्लिक बच्चे हैं, इंस्टेड के वो पबजी खेल रहे हैं, आप उनका मोबाइल 10 मिनट के लिए ऑफ करें कि बेटा जी आए चलते हैं, जाके कुछ उनको डोनेट करते हैं। या अच्छा, टॉयज का आपने जिक्र किया जी। तो क्या अब जाहिर है कि पूरे फैमिलीज का सब कुछ चला गया, अब तो रिहैब का स्टेज पे जब हम एंटर हो रहे हैं
تو واقعی آپ نے کہا تو مجھے خیال آیا کہ وہ بچے جو ہیں جی ان کو کتابوں ٹوائز کی بھی فیوچر میں ان ضرورت کو ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ جو ٹینٹس میں آ گئے آئی ڈی پیز وہ کیا کریں گے؟ بچے کو تو نہیں پتا کہ میں نے رونا ہی رونا ہے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد روئے گا، پھر اس کو بھوک لگے گی، کھانا کھانے کے بعد ماں باپ ادھر ادھر باہر نکلے ہوں گے، ہی وانٹ سم تھنگ، اس کو کچھ چاہیے ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک کھلونا. بالکل. ایک بچے کا پرانا کھلونا بھی اس کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر بہت صاحب، چھوٹی چھوٹی چیزیں. جی جی. اچھا ہم ابھی بات کریں کہ کس طرح سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو، لیکن اس وقت اگر کوئی ان کے پاس نہیں موجود، جی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، ان کو سہارا دے، لیٹس سپوز اگر ایموشنل سپورٹ اگر ان کو نہیں مل پا رہی، وکٹم خود کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتا ہے؟ ایسی کون سی تھاٹس ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں اس ٹائم پر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں، بینگ اے مسلم سب سے بڑی جو ہمارا فیتھ ہے، آلویز ٹو ریممبر گاڈ. اللہ تعالیٰ کو آپ نے کسی صورت میں نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، ڈپریشن کے مریضوں کو بھی سائیکیٹری میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، درود پڑھیں. ہارٹ پیشنٹس کو ساتھ ساتھ علاج کرائیں اور ساتھ ساتھ دعائیں پڑھیں، تو آپ کا آدھا سکون جو ہوتا ہے وہ وہیں سے مل جاتا ہے. باقی دوائیاں شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. تو ایگزیکٹلی جو بات آپ نے پوچھی اس کا بھی وہی جواب ہے کہ وہ فریکوینٹلی اپنے اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اس کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ جو ان کو ہیلپ مل رہی ہے اس سے وہ اپنی جیسے اگر شوہر ہے تو بیوی کو کاؤنسل کرے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی. اگر بیوی بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے تو بچے تو روتے ہی رہیں گے. ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ. اب اگر بچے 4-5 بچے ہیں، جو بچہ سب سے بڑا ان میں 15-16 سال کا، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتا ہے، ان کو بیزی کر سکتا ہے. کہ جو چھوٹے ہیں 5 سال 4 سال کے بچے، اب وہ تو نہیں کیا کریں گے پانی کو دیکھ کے، ان کی تو عقل اس سے زیادہ ہے ہی نہیں کہ ہاں جی پانی ہے پانی. ان کے لیے تو بس ایک ایڈونچر ہے. وہ نہیں جانتے کہ ہم کس میں سے 15 سال والا بچہ سمجھتا ہے، تو وہ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے. کہ اب جیسے آپ کہہ رہی نا کہ آپ کندھا نہیں دے سکتے، تو جو آپس میں سب سے بڑی چیز ہے آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ، اور جو نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر باہر پانی پڑا ہوا ہے اور وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا تو دعا تو مانگ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ٹھیک. دعا مانگو. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر نادیہ علی. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ ٹپس اور اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید. آج ہم نے ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نادیہ علی کو پروگرام میں دعوت دی ہوئی ہے، اور ان سے آج ہم بات کریں کہ مینٹل ہیلتھ کس حد تک ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے تو یہی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج بھی دیکھا جائے بہت بات ہو رہی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ پہ کہ ضروری ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن بہت ساری جو زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں ابھی بھی یہ پرائیورٹی پہ نہیں ہوتی. یہ یا تو 3rd نمبر پہ آتی ہے یا پھر 4th نمبر پہ آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ سبین، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ مینٹل ہیلتھ کو، جیسے کہ امریکہ انگلینڈ میں اٹ از گیون دا ٹاپ پرائیورٹی، بٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہ کیونکہ یہاں پہ اور ایشوز اور ظاہر فائنینشیل ایشوز بھی زیادہ ہیں، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹس واکنگ پرابلم. ٹھیک ہے، کہ جیسے اب ایک بندہ آفس سے تھکا ہوا آتا ہے تو بیگم کو لگتا ہے کہ یہ تھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کو کس قسم کا پریشر جاب میں چل رہا ہے، اور وہ اس کو نارمل لے گی، اور یہی باتیں جمع ہوتے 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 دے الٹیمیٹلی لیڈ ٹو اے بگ فائٹ اور کوارل، جس کو آپ ایک جھگڑا کہتے ہیں، وہاں پر اینڈ ہوتا ہے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ رات کو نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ باتیں اس وقت بڑھتی ہیں کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی مٹی کرتے کرتے اوپر تک آ جاتی ہے، جب آپ کا پورا مٹکا بھر جاتا ہے تو وہ پھر ایکسپلوڈ ہوتا ہے. لیکن ایسا اور ڈیزاسٹر ہوتا ہے. ایسا کون سا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ اب آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ایسے کون سے سمٹمس ہیں جو کہ ابھی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اب
किस तरह से सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं हम, जी। इसको किस तरह से कैसे कौन से सिम्टम्स है अभी जो मेरे बिहेवियर में आ रहे हैं, या कोई फिजिकल सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? देखें, इसका जो पहला सिम्टम है वो है एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ठीक है। ये पहला सिम्टम है जब आपको हेल्प की ज़रूरत है जी। ठीक है। अगर आपको बेचैनी नहीं है, अगर आपको ज़रा सी होती है, जैसे आप जिम चले जाते हैं, आप इजी हो गए, यू डोंट नीड दैट हेल्प। लेकिन अगर आप जिम से होके आते हैं और आप फिर भी चिड़चिड़े हैं, आपसे आपका पार्टनर या आपका बच्चा बात करता है तो आपका उसको एक लगाने को दिल करता है, तो ये इसका मतलब है कि अभी आपको हेल्प चाहिए। अच्छा। अच्छा, और ऐसे में जो भी आप बात कर रही थी ना कि खामन घर आया दफ्तर से और मतलब वो थका हुआ, हमने ये भी बहुत ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया है ख़वातीन और हज़रात दोनों को कि भाई अपने घर के मसाइल आप घर पे छोड़ के आए, ये दफ्तर है एकदम से डिस्कनेक्ट कर दें और अपने दफ्तर के प्रॉब्लम्स अपने दफ्तर में छोड़ के आया करो, ये घर है। मेरा ख्याल है ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। नहीं, आपकी exactly। लाइफ के जो चैलेंजेस, जो स्ट्रेसेस है, जी। वो आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होंगे, जी। और अगर काम के कोई चैलेंजेस हैं तो आपके घरेलू लाइफ पे वो इफेक्ट होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका ज्ञान करना, अंदाज़ा करना बहुत ज़रूरी है कि इफेक्ट ना हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना किसी भी मर्द से या औरत से कि वो बिल्कुल जब दफ्तर पहुंचेगा तो वो एक नया इंसान बन जाएगा और जब वो घर पहुंचेगा तो बिल्कुल एक नया इंसान बन जाएगा, ये मुमकिन है नहीं। देखिए, मैं तो असी थोड़ा सा हाँ आपसे बिल्कुल, बल्कि एग्जैक्टली आई फुली एग्री विद यू। और दूसरी बात ये कि देखें, जैसे एक आपका एक बॉस होता है, किसी भी जगह पे कोई फर्म में कोई शख्स नौकरी कर रहा है, तो बॉस जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पूछता है आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बेगम है। अच्छा, फिर जब वो जॉब में लग जाता है महीने के बाद पूछते हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम तो नहीं है। जब बॉस आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहा है तो पार्टनर, और जब अगर आप मैरिड नहीं है तो बहन भाइयों को क्या इशू होना चाहिए कि जी ये ऑफिस में छोड़ कर आए मामले। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब बॉसेस भी पूछते हैं कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं, या किसी दिन अगर एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उससे पूछते हैं कि आप परेशान हैं, तो कई दफ़ा एम्प्लॉयज़ रो पड़ते हैं कि जी हमारे घर में ये है। और कई दफा वो छोटा सा कैथारसिस भी हेल्प करता है कि आपने किसी के सामने दिल हल्का कर लिया तो बात वो बड़ी होने से पहले ही। तो इसलिए कहते हैं कि जो पार्टनर हैं वो रिलेटिवली ऑफिस में खुश रहते हैं, घर पे क्योंकि उनको एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैंने पार्टनर को, माँ बाप तो फिर भी सुन लेते हैं, पार्टनर पे क्योंकि वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता। अगर आप उससे थोड़ी बात ज़्यादा कर दें तो उसको ये होता है कि मैं पूरा दिन से घर कर रही हूँ या मैं अपनी नौकरी करके आई हूँ, अब ये मेरा सर खाना शुरू हो गया है। बिकॉज़ के हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और आप हमेशा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि अच्छा वो पूरी तरह से आपकी काउंसलिंग करेगा ये वो चीज़। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसमें एक फैक्टर ज़रूर है कि आप अगर इवन आप स्कूल में हैं, आप किसी वर्क स्पेस पे हैं, आप कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, सो यहाँ पर आई थिंक हम सबका फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से पूछें ज़रूर और जिस हद तक। बिल्कुल, एक दूसरे को एक चीज़ होती, जो भी हमने IDPs के बारे में भी बात की है, एम्पैथी, दूसरे को 5 मिनट देते हैं। शायद उस बंदे को इतनी चीज़ आपसे नहीं चाहिए होती। आप एक अगर फ़र्ज़ करें देयर इज़ अ बेगर ऑन द रोड, वो आपसे पैसे मांगता है, आप अगर उसको अच्छी शक्ल बनाए बगैर यूं देंगे तो वो भी यूं ही लेके चला जाएगा। जब आप उसको कहेंगे बाबा मेरे लिए दुआ करना, तो वो आपको स्माइल करेगा, वो आपको कितनी बड़ी फीलिंग देगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। साथ ही अब वक्त है कि मैं और सबीन और हमारी टीम राइजिंग पाकिस्तान में आपसे इजाज़त चाहे, लेकिन जाने से पहले हम आपको बतलाते चलें कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने पाकिस्तान की कौम पे जब भी कोई कुदरती आफत आई है उस हवाले से हमेशा पेश रहा। और दर्दाशना के नाम से जो हमारी खुसूसी नशरियात हैं, जो 2005 के ज़लज़ले में जिसका आगाज़ हुआ, फिर 2010 के सैलाब में हमने उसे देखा, वो अब भी शुरू कर दी गई है। PTV कराची सेंटर रोज़ाना दिन को 1 बजे से 2 बजे तक दर्दाशना के नाम से आपके लिए नशिस्त सजाया करेगा और कर रहा है। बिल्कुल जी, और साथ साथ हम ये भी कहेंगे डोनेट करना ना भूलें। जिस तरह से भी जिसकी जितनी भी हैसियत है वो कंट्रीब्यूट लाजमी करें, ताकि हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको अभी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।